पर देखिए हम भी किसान के ही लड़के हैं, गांव में हमारे मुंबई हमने खुद अपने खेतों में 4 साल चल जाइयो यही रहेंगे, बिल वापस लेंगे। तो जो किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल उचित है और मोदी सरकार को तीनों कृषि बिल वापस लेने ही पड़ेंगे। जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं होगा घर यहाँ से गन्ने का रोमड़ा सहकारी मिल है, लगा हमारा रोमड़ा हिम्मत पर सूखते काम साहब को हिंदुस्तान की जनता, मजदूर, नौजवान, किसान घाटों को फेंकेंगे और देश भर फेंकेंगे। और भाई सरकार आई थी बीजेपी की, सबने वोट दिया। दोस्तों नमस्कार, अब हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं और इनके हाथों में कृषि के 3 कानून वापस लोग कुछ तख्तियाँ हैं। मैं अपने साथी कहूँगा ये दिखाए कि इन पर क्या लिखा है। आइए जानेंगे इनसे कि यहाँ पर ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं। वापस लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, आप कहाँ से आए और नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? हम दिल्ली से हैं, दिल्ली में रहते हैं। ये किसानों का जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर देखिए हम भी किसान के ही लड़के हैं, गांव में हमारे मुंबई हमने खुद अपने खेतों में हल ट्रैक्टर चलाया हुआ है। मैं दिल्ली में शहर में कमाता हूँ, पैसा घर भेजता हूँ, ठीक है। तो जो किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल उचित है और मोदी सरकार को तीनों कृषि बिल वापस लेने ही पड़ेंगे। जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं होगा घर यहाँ से वापसी नहीं होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, इतने लंबे समय से धरना चल रहा है लेकिन फिर भी सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं तैयार है, क्या लगता है आपको? देखिए इसका नहीं अड़ियलपन है। एक हिंदू देश की जिस कुर्सी पर चाहे पीएम साहब बैठे हों, चाहे गृह मंत्री बैठे हो, उसको बनाने वाला किसान है या मजदूर है। रेव मटेरियल जो होता है, कच्चा माल होता है, खेती से आती है जो जाके इंडस्ट्रीज के अंदर जाती है ना। तो तानाशाही है, अड़ियल रवैया है ना। इतिहास गवाह है कि ऐसे तानाशाहों को हिंदुस्तान की जनता, मजदूर, नौजवान, किसान घाटों को फेंकेंगे और देश भर फेंकेंगे और किसानों की जीत होगी, वापस होगी। आज धरने का 73-74वां दिन है, काफी लंबा समय से धरना चला हुआ है और बैरिकेडिंग के साथ साथ किले भी गाड़ दी गई थी। अब किले उखाड़ी जा रही है, क्या लगता है कि सरकार अपना कदम वापस ले रही है? देखिए किले उखाड़ने पर ना मजबूर हिंदुस्तान के किसान, नौजवान, तमाम मेहनत कश लोगों का आंदोलन में सहयोग है, जिसकी वजह से पुलिस को वहाँ पर बैक मारना पड़ा। तो देर से देर सरकार भी यहाँ से बैक मारेगी, सरकार को बैक मारना पड़ेगा, कृषि बिल वापस लेने पड़ेंगे इनको। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवेश तिवारी है। परवेश जी, आप भी इन्हीं के साथ में या अलग से आए? साथ में है जी। साथ में है जी। अच्छा, आप भी नारेबाजी कर रहे थे जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कानून वापस ले, कानून में क्या खामियां लगती है, क्यों वापस लेना चाहते हैं? देखिए कानून में खामियां ही खामियां हैं। कोई तीनों कानून में से कोई ऐसा नहीं है जो कोई इनका शुद्ध कानून हो। जितने भी कानून हैं सारे काले हैं और इसलिए हम सब यहाँ जब तक डटे रहेंगे जब तक कानून वापसी नहीं होता। अच्छा, सरकार के साथ 12 दौर की वार्ता हो चुकी है और अब काफ़ी लंबे समय से ना तो सरकार की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा ना किसानों की तरफ से। क्या लगता है, क्या प्रयास होगा तो किसकी तरफ से पहले होगा? प्रयास देखो सरकार को करना पड़ेगा क्योंकि हम सब तैयार हैं। जो यूनियन के जो हमारे किसान लीडर हैं वो सरकार से बार बार कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप बात करो। लेकिन सरकार अपने जो है अड़ियल रवैया अपना रही है, वो बात करके भी राजी नहीं है और हम सब ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सरकार को आखिरकार बातचीत करना पड़ेगा और उसको समाधान निकालना पड़ेगा। देखिए, ये हमने जानी युवाओं की राय। ये युवा गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पर बैठे हुए नारेबाजी कर रहे थे और मेरे साथ यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। जी ताऊ जी, आपका क्या नाम है? राम बाबू। क्या नाम है आपका? राम बाबू। कहाँ से आए हैं आप? बरेली। बरेली से। आप तो काफ़ी दूर से आए हैं, कब से आए हुए हैं यहाँ पे? ये परसों से आए। परसों से आए। कब तक रुकेंगे यहाँ पे? कब तक रुकने का इरादा है? अब जब लोग मतलब जो सोच रहे हैं कि ये काम हो जाए तो बढ़िया बात है। देखिए मोदी जी कहते थे अगर बहनों भाइयों तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि किसान आप भी किसान हैं होंगे साथ जी, आपको भी कुछ लगता होगा। जी बिल्कुल, किसान के बेटे हैं। किसान के बेटे हो, आपको मान लो हमारी अगर काश्तकारी चली जाएगी किसानी तो हम तुम क्या खाएंगे? नहीं, क्या वो तो सरकार कह रही है कि जो अगर कानून लागू हो गए तो किसान की तरक्की होगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी। आमदनी नहीं बढ़ेगी। ये आमदनी बढ़ेगी सर अडानी और अंबानी की। अडानी अंबानी के लिए कानून है बढ़िया और किसान मजदूर को ले ये कानून है बिल्कुल मार देने का, इसलिए ये वापस लिए जाए। तो जब तक कानून वापस नहीं होंगे आप हटने वाले? जब तक घर वापसी नहीं होगी। अडल है इस बात पर किसान मजदूर। क्यों? अगर वापस हो गए तो घर जाके मरेंगे, क्योंकि कानून लग जाएंगे तो मर जाएंगे। तो इसलिए तो ही मरना सही है। वापस हो जाएंगे चले जाएंगे आराम से। अब इनका शुरू से ये रहा था कि अरे किसान भाइयों आपकी आय दोगुनी हो जाएगी और नया टेक्नोलॉजी लाएंगे। और लाए क्या, 50 किलो आता था यूरिया कट्टे में, उन्होंने 5 किलो वो भी कम कर दिया और पैसे बढ़ा दिए। तो ये आया नया टेक्नोलॉजी। अरे हमारी खेती को खाया जा रहा है तरह तरह से, किसान और मजदूर को मजदूरी नहीं ढंग से। सरकार कह रही है कि कानून में संशोधन होगा। संशोधन नहीं होगा भाई, संशोधन मंजूर नहीं है हमें। ये किसान मजदूर ये तो बिल्कुल हाँ, ये जाने का ना धरना 4 साल चल जाइयो।
कहाँ से आए हैं? भाई हम बागपत जिले, अच्छा, बागपत से आए हैं। चौधरी साहब का जिला है। बिल्कुल चौधरी चांद जिंदाबाद, अजीत सिंह जिंदाबाद। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे धरना समाप्ति की तरफ था और यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पे चारों तरफ घेराबंदी कर ली थी और ये लग रहा था कि धरना आज खत्म हो जाएगा, तो चौधरी साहब का क्या योगदान रहा? कि लोग कहते हैं कि चौधरी साहब का भी बड़ा योगदान। भाई साहब उनका योगदान रहा जी, भी धरना टिक रहा है यूं, और चाहे धरना 4 साल चल जाइए यही रहेंगे, बिल वापस लेंगे अपने। अगर नहीं करते तो तक बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं जानेगा भाई। किसान आत्महत्या करेंगे अगर नहीं कानून रद्द करेंगे तो। आत्महत्या करने का क्या कारण है? कारण ये है कि हम घर जाके वैसे भी मरेंगे ये कानून लग गए तो, क्योंकि अडानी और अंबानी हमें नहीं जीने देंगे भाई। बहुत बुरे कानून लगाए हैं, तरह तरह के दमन करेंगे ये, तो इससे तो हमें ही मार दे गोली से, या साले को कुछ खिला दें, जहर दे दें और सारे पे सब कर ले, अकेले तो कर ले, उसे जमीन को जोत ले, हमें मार डाले सबको, तब अच्छा रहेगा। अच्छा, आप किन किन बातों को लेके यहाँ पे बैठे हैं? भाई हम तो ये कानून वापस हो जा। भाई सरकार आई थी बीजेपी की, सबने वोट दिया था, सोच रहे थे यूं होगा वो होगा, सरकार ने कुछ नहीं करा, अपनी जेब भर ली, बड़े बड़े लोग पाल दिया, अडानी अंबानी। पेमेंट है गन्ने का, रमड़ा सहकारी मिल है, लगा हमारा रमड़ा, हिम्मत पर सूती गांव हमारा, हर साल हमारा पेमेंट 20 दिन में 25 दिन में आ जाता, 3 महीने हो गए पेमेंट नहीं दिया, अब पर्ची पर 0 आवे लिख के, और 4 साल में 10 रुपए भाजपा ना बढ़ाए, कुछ नहीं होने का भाई सरकार में। अब देखिए, ये किसान बागपत से भी आए हैं, दिल्ली से हैं, बरेली से हैं किसान। सभी किसान कृषि कानूनों को वापसी को लेकर अपनी मांग पर अटे हुए हैं, लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। 12 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब सरकार की तरफ से या किसानों की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। अब देखना यह होगा कि ये काले कानून वापस होंगे या नहीं। अरुण राठी, भास्कर समाचार।